इंडियन हिंदी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कबीरदास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? प्रश्न नंबर पहला, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका उत्तर क्या है? शेरशाह सूरी कि अकबर कि सिकंदर लोदी कि बाबर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले का। तो पहले का सही उत्तर स होगा, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 2, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न नंबर 2, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अ. नाभादास कृत भक्तमाल में, ब. कालिदास द्विवेदी कृत कालिदास हजारा में, स. ध्रुवदास कृत नामावली में, द. 252 वैष्णव की वार्ता में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दूसरे का बताइए आप लोग। तो दूसरे का होगा नाभादास कृत भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। प्रश्न नंबर 3, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरे का उत्तर बताएं आप लोग। तो तीसरे का सही उत्तर होगा ब. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न नंबर 4, किसने कहा था कि कबीर वाणी के तानाशाह थे? किसने कहा था कि कबीर वाणी के तानाशाह थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथे का। तो चौथे का सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 5, कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं, इनमें से कौन सा बीजक का भाग नहीं है? रैमनी, साखी, सबद या पद? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पांचवे का। तो पांचवे का सही उत्तर होगा पद। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कबीर के रैमनी के पदों की भाषा है। कबीर के रैमनी के पदों की भाषा क्या है? पूर्वी बोली मिश्रित ब्रजभाषा है, या राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, या राजस्थानी मिश्रित अवधी भाषा है, या पूर्वी मिश्रित अवधी भाषा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी बोली मिश्रित ब्रजभाषा है। कबीर के रैमनी के पदों की भाषा पूर्वी बोली मिश्रित ब्रजभाषा है। प्रश्न नंबर 7, कबीर की वाणी बीजक का संकलन किसने किया था? अ. संतदास, ब. रज्जबदास, स. धर्मदास, द. सुंदरदास? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सातवें का आप लोग बताएं। तो सातवें का सही उत्तर होगा स. धर्मदास। कबीर की वाणी बीजक का संकलन धर्मदास ने किया था। प्रश्न नंबर 8, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि श्याम सुंदर दास ने? तो 8वें का सही उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? स. श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 9, कबीर की वाणी बीजक में तीनों भागों का सही क्रम निम्न में से किस विकल्प में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रैमनी, सबद और साखी, साखी, सबद और रैमनी, या स. सबद, साखी और रैमनी, द. रैमनी, साखी और सबद? तो क्रम से अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रैमनी, सबद और साखी। प्रश्न नंबर 10,
अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किसने की थी? अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, यह पंक्ति किसने कही थी? कबीरदास जी, धर्मदास जी, दादू दयाल ने या रज्जब ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 10वें का आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर दादू दयाल होगा। प्रश्न नंबर 11, कबीर के बाद उनकी गद्दी किसने मिली थी? कबीर के बाद उनकी गद्दी कबीर के बाद उनकी गद्दी किसे मिली थी? रज्जब को, दादू दयाल को, या कमाल को, या धर्मदास को? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? धर्मदास को। प्रश्न नंबर 12, H विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या है? 8 है, या 9 है, या 10 है, कि 11 है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 12 का 8। प्रश्न नंबर 13, किस विद्वान ने कबीर भगवान विष्णु के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना है? किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 13 का? तो 13 का सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। प्रश्न नंबर 14, कबीर की वाणी बीजक के साखी भाग में प्रथम अंग है। प्रथम अंग क्या है? गुरुदेव को अंग है, कि विरह को अंग है, कि पर्चा को अंग है, कि ज्ञान को अंग है? तो 14 में का प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा? गुरुदेव को अंग है। प्रश्न नंबर 15, कबीर वचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? तो किसने किया? श्याम सुंदर दास ने, कि हरिऔध ने, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 15 का हरिऔध ने। प्रश्न नंबर 16, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास ने, हरिऔध ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 16 का? आप लोग बताइए। 16 का सही उत्तर होगा श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 17, कबीर किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के थे, कि रामानंद के थे, कि विठलाचार्य के थे, कि शंकराचार्य के थे? इसका सही उत्तर क्या होगा 17 का? रामानंद के। प्रश्न नंबर 18, उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को माना है। उदय नारायण तिवारी ने कबीर की भाषा को माना है, क्या माना है? पंचमिल खिचड़ी, की संत भाषा, कि बनारस की भाषा, या सदुकड़ी भाषा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 18 का? बनारस की भाषा। प्रश्न नंबर 19, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? 1313 ईस्वी में, या 1350 ईस्वी में, या 1390 ईस्वी में, या 1398 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 1398 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20, कबीर का जन्म कहाँ हुआ? मगहर में, मथुरा में, या दिल्ली में, या काशी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा काशी में। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21, कबीर का लालन पालन किसने किया? तो कबीर का लालन पालन किसने किया? चमार दंपत ने, रामानंद ने, जुलाहा दंपत ने, या ब्राह्मण दंपत ने? तो इसका सही उत्तर होगा जुलाहा दंपत ने।
प्रश्न नंबर 22, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? सुलोचना था, या लोई था, कि हावा था, कि बिदामी था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 का आप लोग बताएं उत्तर। लोई था। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई। प्रश्न नंबर 23, कबीर हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो कबीर की हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? प्रेमाश्रय, या कृष्ण भक्त शाखा, ज्ञानाश्रय, या राम भक्त शाखा? तो इसका सही उत्तर है ज्ञानाश्रय शाखा। प्रश्न नंबर 24, बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को माना है? क्या माना है? पंचमेल खिचड़ी, या संत भाषा, या अवधी भाषा, या सदुक्कड़ी भाषा? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा? स, अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 25, किस आलोचक ने कबीर की भाषा को मुख्य रूप से ब्रजभाषा माना है? तो किसने ब्रजभाषा माना है? बाबूराम सक्सेना ने, कि सुनीति कुमार ने, उदय नारायण तिवारी ने, कि श्याम सुंदर दास ने? तो इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। 25 का क्या होगा? ब, सुनीति कुमार ने कबीरदास की भाषा को माना है ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 26, किस आलोचक ने कबीर की भाषा को संत भाषा नाम दिया था? किस आलोचक ने कबीर की भाषा को संत भाषा नाम दिया था? किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 26 का? द, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 27, बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? रैमनी में है, कि साखी में है, कि शबद में है, या कोई में नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 27 का? ब, साखी में। प्रश्न नंबर 28, साखी का अंतिम अंग है गुरुदेव को अंग है, कि अभिहड़ को अंग है, कि पर्चा को अंग है, कि ज्ञान को अंग है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? अभिहड़ को अंग है। साखी का अंतिम अंग क्या है? अभिहड़ को अंग है। प्रश्न नंबर 29, बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है? रैमनी में, साखी में, शबद में, या कोई नहीं? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? स, शबद में। प्रश्न नंबर 3, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास। प्रश्न नंबर 31, किस आलोचक ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव व भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 31 का? ब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 32, किस साहित्य इतिहासकार ने लिखा है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्रमालाएं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा 32 का? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, कि डॉक्टर बच्चन सिंह हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 33, कबीर की लुटबासियाँ किससे प्रभावित हैं? नाथों से, जैन संतों से, कि सिद्धों से, कि बौद्ध संतों से? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? स,
सिद्धों से। कबीर की मृत्यु कब हुई? 1500 ईस्वी में कि 1518 ईस्वी में कि 1531 ईस्वी में कि 1545 ईस्वी में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1518 ईस्वी में कबीर की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 35, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर बस्ती में या काशी में या दिल्ली में कि जयपुर में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मगहर बस्ती में। हमारे इंडियन हिंदी स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।